ये क्या सिला, फिर वही बात। बेटा कुछ भी हो जाए ना, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी तुम्हारे लिए। पता नहीं तुम मुझे क्या समझो, लेकिन तुम मेरी बेटी ही हो। सलमान और गीते की जगह तो मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे उमर से भी ज्यादा अजीज हो। तो बस ना, बस कर। इल्मा, तुम यहाँ? मुझे लगा तू सिला के साथ होगी। सिला को मैं सुबह मिलके आ चुकी हूँ। उसकी तबीयत अब बेहतर है और शायद उसे अब डिस्चार्ज भी कर दें। चलो वो तो अच्छा हुआ, मगर तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी यार? सुबह से कॉलें कर रहा हूँ। फोन बैग में था, तुम्हारी कॉल्स मैंने यूनिवर्सिटी आके ही चेक करी हैं। ठीक है, या और कुछ? क्या हो गया है यार? कोई दुश्मन थोड़ी हूँ तुम्हारा, उससे तो रूडली क्यों बात कर रही? तुम्हारे भाई ने जो सिला के साथ किया ना, उसके बाद तुम मेरे दुश्मन ही हो। दुश्मन? एक सेकंड इल्मा इल्मा इल्मा, वेट वेट वेट, कौन सी दुश्मनी? क्या बात कर रही हो यार? ये तो ज्यादती है। ज्यादती? देखो तो कह कौन रहा है। ये बात तो तुम्हें अपने भाई से करनी चाहिए, जो सिला की हालत का जानते हुए भी उसे हॉस्पिटल देखने तक नहीं आया। क्या बोले जा रही हो तुम इल्मा? ज़ारून, मैंने तुम्हें फोन करके सिला का बताया था ना, तो तुमने वो अली को बताया होगा, या वो भी नहीं बताया? बस कर दो इल्मा। माना सिला तुम्हारे लिए बहनों से बढ़कर है, मगर मेरे लिए भी वो बहनों से कम नहीं है। मेरी पूरी फैमिली को बहुत अजीज है वो। अच्छा, इतनी अजीज है कि तुम लोग दौड़ते चले गए उसे मिलने के लिए, है ना? जी बिल्कुल, लेकिन दादा जान की बदतमीजी की वजह से हमें वापस आना पड़ा है। What? अली भाई तो पूरी रात वहाँ मौजूद थे, दादा जान की बदतमीजी के बावजूद। और सुबह जब वापस उन्होंने तमाशा खड़ा किया है, फिर बाकी भाई वापस आए हैं। अरे इसीलिए तो तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा था कि एक बार भाई की सिला से बात करा दो। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, बल्कि मैंने तो गुस्से में अली को कॉल भी करी थी, लेकिन वो निगार आंटी ने उठाई थी और बहुत डांट भी रही थी। वो इसलिए क्योंकि दादा जान ने पिछली बार से ज्यादा बदतमीजी करी है अम्मी के साथ। माय गॉड! नहीं यकीन आता मेरी बात का तो जाके मैरी से पूछ लो, उसके तो सामने हुआ है सब कुछ। ये सब मैरी के सामने हुआ था, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। बल्कि सिला तो इतनी अपसेट हो रही थी सहारा और अली के रिश्ते के बारे में सोच सोच कर। वैसे तुम बताओ मुझे, क्या हकीकत है सहारा और अली के रिश्ते की? अरे यार कोई हकीकत नहीं है। फुप्पो को शौक चढ़ा है सारे रिश्तेदारों में जाके बोलने का, बस के भाई और सारा का रिश्ता हो गया है। और एक सेकंड, ये भाई और सारा के रिश्ते की बात दादा जान ने खुद तुम लोगों को बताई है? हाँ ना, सिला के होश में आते ही उन्होंने ये बताया। ये सुनने के बाद तो सिला की हालत देखने वाली हो गई थी। अच्छा ज़ारून, आई एम सॉरी। मुझे माफ थिंक कर सो दो। लो ऑफ मी यार। ज़ारून प्लीज कम ऑन, आई एम सॉरी ना। मैरी, ये आपकी चाय, मैं बस अम्मी को बुला खिला रही हूँ। जी। जी सर। हाँ मैरी, कहाँ हो तुम? वो मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ अभी। सिला के लिए कुछ चाहिए था तो वही लेने निकली हुई थी। What nonsense! भाई बच्ची आज ही तो अस्पताल से घर आई है और तुम ऊपर से उसको राना के हवाले करके चली गई हो। That's not right. कब आ रही हैं आप? असल में सर, सिला खुद भी चाह रही थी कि वो थोड़ी देर राना बेगम के साथ बैठे। मैं बस आ रही हूँ, आप फिक्र ना करें, थोड़ी देर में आती हूँ। जल्दी कीजिए। जी मरियम, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? निगार बेगम, आप माँ हैं, कम कहूंगी तो आपको ज्यादा ही लगेगा।
मतलब की बात कीजिए। पहेलियां बूझने के मूड में नहीं हूं मैं। उस दिन जो कुछ भी दुरानी साहब ने कहा किया, मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, अफसोसनाक था। लेकिन आप जरा सा ये तो सोचें कि वो उम्र के जिस हिस्से में है इस वक्त, उसमें बूढ़ा और बच्चा, उसमें फर्क नजर नहीं आता। तो ये कि मैं चाहती हूँ कि आप सिला की खातिर थोड़ा सब्र और बर्दाश्त से काम लें, और इस मामले से आप कुछ दिनों के लिए खामोशी इख्तियार कर लें। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि बच्चों के रिश्ते के मामले में हम खामोशी इख्तियार कर लें और इंतजार करें कि मामू जान को अकल आ जाएगी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं तो था। फिर क्या मतलब था? अरे अम्मी, आप मैरी की बात तो सुने ना। वो दादा जान और सिला को हमसे कई बेहतर जानती हैं। बेटे, हम जानना भी नहीं चाहते। जो कुछ हुआ मरियम ने अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं गई। निगार बेगम, मैं सिला की खातिर आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करने आई हूँ कि अली और मरियम, अगर सूरज मगरिब से भी निकल आए ना, और मामू जान खुद सिला का हाथ पकड़ के यहाँ ले आए रिश्ते के लिए, तब भी मैं सिला और अली के रिश्ते के लिए अब नहीं मानूंगी। बहुत हो गई। प्लीज, मेरे ख्याल में आपको भी यहाँ से अब चले जाना चाहिए। उससे कि मामू जान को पता चले कि आप यहाँ आई हैं और वो आप पे भी कोई इल्जाम रखते हैं। ठीक है। हाँ मैरी, ये अच्छा है। मैं अपने बच्चों की इज्जत मामू की जिद की नजर कर दूं सिर्फ और सिर्फ सिला की खुशी की खातिर? मरियम ने सिला को पाला है और उसको इतना प्यार है सिला से, तो तुम लोग तो मेरी सगी औलाद हो। मैं कैसे बर्दाश्त करूं जुल्म तुम लोगों पे? तुम अब प्लीज बस कर दो। मैं अब अपने बच्चों को मामू जान के आगे नहीं झुकने दूंगी। अगर उन्हें अपनी जिद और अना प्यारी है, तो फिर मुझे अपने बच्चों की खुशी और इज्जत प्यारी है। रिश्ता उन्होंने खत्म किया था पहले, लेकिन अब मैंने भी वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। यह रिश्ता अब कभी नहीं होगा।